ये बताइए, अभी बिहार में लल्लन सिंह के ऊपर एफआईआर हुई है। बताया जा रहा है कि वो लोगों को भड़का रहे थे कि लोगों को जो आरजेडी वाले लोग हैं जो उधर वोट डालना चाहते हैं उनको घर से नहीं निकलने दिया जाए। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? उनके खिलाफ एफआईआर होगी, क्या मतलब किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बड़ा घिनौना कुकृत्य है। इनके ऊपर पहले ही बंदिश लगा देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक कहावत आपने सुनी होगी, कोई आया था हिंदुस्तान में गंगा का लाल बन के और रह गया हिंदुस्तान में केवल गौतम अडानी मुकेश अंबानी का दलाल बन के। एक कहावत और आपने सुनी होगी कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर, इस जद में अकेले मकान मेरा थोड़े है इस मोहल्ले में। तो कुल मिलाकर के देखिए, बिहार की जनता स्वयं लड़ाई लड़ रही है सत्ता के बेईमानों के खिलाफ। और नीतीश जी चूँकि बड़ा सूझबूझ का काम किया है, लेट किया है कि लल्लन सिंह और संजय झा के ऊपर विश्वास करना इन्होंने छोड़ दिया। दूसरी बात ये सबसे बड़ी है कि वहाँ पे बिहार की पब्लिक ने ठाना है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है। 18 महीने इंडिया गठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और तेजस्वी डिप्टी सीएम हुआ करते थे। जिस तरह से बेरोजगार नौजवानों को इन्होंने रोजगार देने का काम किया है और सरकारी नौकरियों में भरने का काम किया है, उससे बेरोजगार नौजवानों के हृदय में एक आशा की किरण जगी है। इसलिए बेरोजगार नौजवान जो 40-45% हैं, वो सब के सब इंडिया गठबंधन के साथ, गरीब गुरबे, ओबीसी, सर्वहारा समाज और जितने भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, चाहे वो अपर कास्ट के मतदाता हों या लोअर कास्ट के मतदाता हों या बैकवर्ड मतदाता हों, सब लोगों ने राहुल गांधी की सराहना करते हुए इंडिया गठबंधन खेमे में जाने का फैसला किया। रही बात माइनॉरिटी की, तो वैसी साहब घूम रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर लेबिल लगा हुआ है क्योंकि उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की कोई जांच नहीं होती। उनके ऊपर लेबिल लगा हुआ है जिस तरह से मायावती जी के ऊपर लगा हुआ है कि ये लोग केवल अगर हैं तो भाजपा की बी टीम बन करके, क्योंकि इन लोगों के पास अकूट संपत्ति। अभी एक मेरठ में, उत्तर प्रदेश मेरठ में एक सहारनपुर के रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच हुई, करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी बरामद हुई। कौन सिंह साहब है, हाँ? उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक शुक्ला जी वो सस्पेंड किए गए हैं, उनके वहाँ भी करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई है जो सोशल मीडिया पे टहल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, चाहे 4PM का सर्वे ले लीजिए या किसी का भी ले लीजिए या सट्टा बाजार की, सभी लोगों ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की बात कही है कि जनता चाहती है, जनता का रुझान है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये समझ में आई है बिहार के लोगों के द्वारा कि अब नीतीश कुमार ने अपना विश्वास खो दिया है जनता के प्रति। जो क्रेज था उनके मन में, हमारे जो है कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी गए थे किसी के गरीब के वहाँ, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो शराबबंदी है। कहा कि अरे बाबू, शराबबंदी तो है लेकिन हर जगह हर गली में मिल रहा है शराब, अवैध रूप से बेची जा रही है, बांटी जा रही है एनडीए गठबंधन के नेताओं के द्वारा। सिर्फ ये रोक ठोक जो है। दूसरी बात, अमित शाह और मोदी जी ने एक कारनामे और किए हैं कि 58,000 मशीन जिससे वोटिंग हो और 11 IAS अफसरों को ऑब्जर्वर बना के किसी तरीके से घपलेबाजी किया जाए, इस पे चुनाव आयोग मौन व्रत धारण किए हुआ। लेकिन बिहार के लोग बड़े सुलझे हुए हैं। बिहार के लोग जो है अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत हैं। वो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पंजाब, हरियाणा अब जाना नहीं चाहते हैं लेबर का काम करने के लिए। गुजरात नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि हर जगह इनको अपमानित किया जाता है। सबसे ज़्यादा चाहे लद्दाख वगैरह, राहुल जी भी जिक्र किए हैं अपनी तमाम जनसभाओं में कि बिहार के साथ किस तरह का बर्ताव कर।
तो वहाँ इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनेगी तो पलायन भी रुकेगा, रोजगार के साधन मुहैया कराए जाएंगे, तमाम इंडस्ट्रीज लगेगी। आप मुझे बताइए कि 1 रुपये दरभंगा में 1 रुपये सालाना जो है हिसाब से 1050 एकड़ जमीन गौतम अड्डानी को मुहैया कराई गई। तो तमाम तरह की, आप बताइए बिहार की ज़मीन नहीं है जो ये प्रवचन दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, रामधारी सिंह दिनकर का बयान, उलूल जुलूल मूर्खता भरा बयान इन्होंने उनके ऊपर दिया है कि वो जो थे आरएसएस और बीजेपी के सब। अरे भाई, कांग्रेस के रहे रामधारी सिंह दिनकर, 3 बार राज्यसभा सदस्य रहे और उसके बाद उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था कांग्रेस के रिज्यूम में। तो कुल मिला करके ये उलूल जुलूल बात, अब इनके डी राजा हैं, टी राजा हैं कि बी राजा हैं। उन्होंने कहा कि तमाम जो मुगलों की मज़ारें हैं और इनके धरोहरों को उजाड़ दिया जाए। आप मुझे बता दीजिए, लाल किला गिरवाओ, ताजमहल गिरवाओ, जामा मस्जिद गिरवाओ, आगरे का किला गिरवाओ, इलाहाबाद का किला गिरवाओ, और सबसे बड़ा तो गौरी गणेश मंदिर है चांदी चौक में, उसको भी गिरवा दो। उस मंदिर को भी औरंगजेब ने ही बनवाया है। तो तमाम तरह के, देखिए बादशाह कोई भी होता है, हमें उसके कृतियों को नहीं भूलनी चाहिए। गलतियां सबसे होती है। माननीय प्रधानमंत्री की सरकार में 35 टन सोना बेच दिया गया, इसमें कोई जिक्र नहीं, कोई बात नहीं। इनसे विकास के बारे में बात नहीं की जा सकती है, इनसे महंगाई के बारे में बात नहीं की जा सकती है, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं की जा सकती है, और ये इनसे किसानों की समस्या के बारे में बात नहीं की जा सकती। बिहार में जो वर्तमान समय में जंगल राज कायम है, इस पर ही बोलने को तैयार नहीं है। यह सिर्फ लालू का जो जंगल राज दिखा कर, भाई 20 साल हो गया, आपने क्या किया? विगत 20 सालों में आपकी सरकार ने क्या किया? आपने गुजरात को जहन्नम बना दिया था गोधरा करवा करके। तो मुझे बात बताइए कि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, भाई ट्रेन में अगर जो एक्सीडेंट हुआ उसके लिए रेल मंत्रालय जिम्मेदार है, भारत सरकार जिम्मेदार है, और आपने गोधरा करवाया। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि बिहार की जनता जनार्दन को सचेत रहना पड़ेगा। और इंडिया गठबंधन, नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी के ऊपर विश्वास करके इंडिया गठबंधन के साथ आना पड़ेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, एक मुश्त 75,000 करोड़ देश के किसानों का कर्जा उन्होंने माफ कर दिया था। तो वो कांग्रेस जो है, इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं, आम पब्लिक के, जनता के सच्चे हितैषी हैं। ये कहीं नाराजगी हमको कांग्रेस से कि आप बताइए कि 60 साल राज किए, हिंदुस्तान को उतना नहीं लूट पाए जितना 11 साल में मोदी सरकार ने हिंदुस्तान को लूट करके कंगाल बना दिया है, और हिंदुस्तान के दोनों हाथों में कटोरा पकड़ा दिया भीख मांगने के लिए। आप बताइए, देश में हॉस्पिटल बना, फैक्ट्रियां खुलें, रोजगार मुहैया हो, महंगाई कम हो, पेट्रोल के दाम कम हो, तब जनता का भला होगा, किसानों को उचित मूल्य मिले, तब भला होगा। तो कुल मिला करके मैं यही कहूँगा, ना सीमाएं सुरक्षित हैं, न देश सुरक्षित हाथों में। देश एक डरपोक पीएम के हाथ में है, जो देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। 14 तारीख को सत्ता परिवर्तन होने के बाद भारत सरकार भी धराशायी होगी। जय हिंद, जय भारत।